नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक योद्धाओं के बारे में, जिनका नाम है नागा साधु। कौन होते हैं ये नागा साधु? उनका इतिहास क्या है और वे आज भी क्यों इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं? चलिए जानते हैं इस अनोखी दुनिया को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है ये नागा साधु और इनका इतिहास और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये बनने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। नागा शब्द का अर्थ है निर्वस्त्र या नग्न। ये साधु पूरी तरह से संसार से विरक्त होकर वस्त्र त्याग कर केवल राख लगाकर जीवन बिताते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है आत्मज्ञान, तपस्या और धर्म की रक्षा। नागा साधुओं की परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। जब भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा साधु समुदाय बनाया गया जो ध्यान भी करे और धर्म की रक्षा भी। उन्होंने 13 अखाड़े बनाए, जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा आदि। ये अखाड़े ही नागा साधुओं का संगठन है, जो आज भी भारत में मौजूद हैं। नागा साधु आम तौर पर नग्न रहते हैं, शरीर पर भस्म राख लगाते हैं और जटाएं रखते हैं। वे पूरी तरह से संसार से विरक्त होते हैं। वे हिमालय, जंगलों या अखाड़ों में रहकर तपस्या करते हैं। उनका मानना है, जब तक आप शरीर के मोह से मुक्त नहीं होते, तब तक आत्मा की सच्चाई नहीं जान सकते। आज भी नागा साधु विशेष रूप से कुंभ मेले में दिखाई देते हैं। वे एक लंबी यात्रा के बाद कुंभ में शाही स्नान करते हैं, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है। उनका जीवन आज भी रहस्यमयी है और वे आम जन से दूर ही रहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन, रहस्यमयी और गूढ़ होती है। इसे कहते हैं दीक्षा प्रक्रिया। सबसे पहले कोई व्यक्ति अपने घर परिवार, रिश्ते नाते और नाम तक को त्याग देता है। वह एक गुरु के पास जाता है और कहता है, मुझे नागा साधु बनना है। फिर शुरू होती है कठोर परीक्षा। पहले 6 महीने से लेकर 6 साल तक उसे अखाड़े में रहकर सेवा करनी पड़ती है। भोजन बनाना, सफाई करना, गुरु की सेवा करना, तपस्या करना। इसके बाद दीक्षा के समय उसे एक मृत शरीर के पास बैठकर रात भर ध्यान करना होता है। इसे कहा जाता है शव साधना। यह मृत्यु के भय को समाप्त करने का तरीका है। फिर होता है सबसे बड़ा त्याग, अपने पुराने नाम, कपड़े और पहचान का अंत। वह अपने सारे कपड़े, बाल और पहचान को त्याग देता है। उसे नया नाम दिया जाता है। इसके बाद वह नग्न होकर राख से लिपटकर एक नया जीवन शुरू करता है, नागा जीवन।